Hello students, I am Abhishek Dwivedi, teacher from Government TCL PG College Jahangir. Welcome to my channel. लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं उनमें किस तरह से कम्यूटेशन रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है उसको। अब आगे आज के क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें देखेंगे हम लोग आइगन वैल्यूज़ को, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। आइगन वैल्यूज़ को जानने से पहले हमें जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि किस तरह से एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। उसमें लास्ट में मैंने जो लैडर ऑपरेटर बताया था ये भी क्लियर था हमें कि वो आपस में म्यूचुअली भी करते हैं और इसी तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। पहले हम इसको पूरा देख लेते हैं कि उनमें जो होता है कम्यूटेशन रिलेशन वो किस किस तरह से होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे आइगन वैल्यूज़ के क्लास को। आइगन वैल्यूज़ के क्लास को जानने के लिए या आइगन वैल्यूज़ के बारे में जानने के लिए इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम उसके आइगन वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं जितने भी हमारे कम्यूटेशन रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद जो हमें मिलता है उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने निकाला था अगर जे स्क्वायर हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो, जिसकी वैल्यू क्या बनी थी, जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर प्लस जे जेड का स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास वैल्यू था जे स्क्वायर के लिए। लास्ट में हमने निकाला था जे स्क्वायर का उसी के कंपोनेंट्स के साथ, कहने का मतलब जे एक्स के साथ जब इनका कम्यूटेशन रिलेशन निकाला जाता है तो ये किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। सिमिलरली जे स्क्वायर का जब जे वाई के साथ निकाला जाता है तो आता है ये भी 0। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। जे स्क्वायर का ही जे जेड के साथ निकाला जाता है तो ये आता है 0। ये तीनों को हमने देखा था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि लैडर ऑपरेटर होते हैं उनके साथ भी हम इसमें से किसी एक कंपोनेंट के साथ निकाल सकते हैं, उसका रिलेशन किस तरह से बिठाया जाता है वो, या फिर म्यूचुअली इनके बीच भी, या इसी के साथ जो हमारा लैडर ऑपरेटर होता है उसको भी आज देख लेते हैं। देखिए लैडर ऑपरेटर को पहले समझ लीजिए, लैडर ऑपरेटर है क्या हमारा। देखिए लैडर ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर which can increase or decrease the eigen value of any operator known as ladder operator। कहने का मतलब लैडर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होंगे जो आइगन वैल्यू को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को। तो इसके लिए दो हमारे पास ऑपरेटर होंगे, एक होता है जे प्लस वाला और एक होता है जे माइनस वाला। इसको हम लोग इंक्रीमेंट के लिए मानकर चल सकते हैं, इसको डिक्रीमेंट के लिए। इसकी वैल्यू होती है जे एक्स प्लस आई जे वाई, इसके लिए जे एक्स माइनस आई जे वाई। ये मैं बता चुका था लास्ट वाले में। अब ये बताया था कि इनके बीच भी म्यूचुअल होता है, साथ ही साथ इसका किसी एक कंपोनेंट के साथ भी हो सकता है या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ भी हो सकता है। तो देखिए इसका किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जो लैडर ऑपरेटर होगा उसका किसी एक कंपोनेंट के साथ भी हो सकता है। तो चलिए लैडर ऑपरेटर का इसको फोर्थ लिख लेते हैं। लैडर ऑपरेटर मतलब जे जेड एक कंपोनेंट होगा इसी का ही, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम में जे एक्स जे वाई और जे जेड तीन था हमारे पास, उसमें से एक कंपोनेंट हो गया हमारा जे जेड वाला। इसके साथ इंक्रीमेंट लैडर ऑपरेटर, ये इसको नाम दे देते हैं। चलिए इनके बीच जो इसके साथ जो होगा वो आता है एच कट के साथ जे प्लस। याद रखिए ये हमने लैडर ऑपरेटर का पॉजिटिव वाला साइन लिया है। इसी तरह से एक और रिलेशन हो सकता है 5th नंबर का, इसी जे जेड के साथ जे माइनस के लिए इनके बीच जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा, अब इसमें पॉजिटिव था इसी को हम लोग लिख लेते हैं नेगेटिव, एच कट और यहाँ लिख लेते हैं जे माइनस। ये रिलेशन होगा किसी एक कंपोनेंट के साथ लैडर ऑपरेटर्स का। अब ये भी बताया था मैं कि इनका म्यूचुअली भी होता है। म्यूचुअली कहने का मतलब जे प्लस और जे माइनस का आपस में भी कम्यूटेशन रिलेशन हो सकता है। वो हो गया 6th नंबर का हमारा। अब कर लेते हैं जे प्लस का, उसी के म्यूचुअल हम ले लिए दोनों लैडर ऑपरेटर्स को एक साथ, तो ये आता है 2h कट के साथ आता है जे जेड। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर आता है हमारा जे जेड। ये आप जब कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे तो ये फाइंड आउट होगा आपको। अब देखिए इनके साथ तो हो गया। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग जे स्क्वायर के टर्म में लेके चलें तो जे स्क्वायर के साथ भी हो सकता है लैडर ऑपरेटर्स का। तो लैडर ऑपरेटर्स में दोनों देख लेते हैं। 6 हो गया। 7th नंबर का देखेंगे अगर, तो जो जे स्क्वायर होता है उसका जे प्लस के साथ भी आता है 0, साथ ही साथ जो जे स्क्वायर होगा उसका जे माइनस के साथ भी आता है रिलेशन 0। तो ये सारे हमारे कम्यूटेशन रिलेशंस हो गए जिसको हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे आइगन वैल्यू वाले क्लास को। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि
किन ऑपरेटर्स का और कैसे हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसका हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जे स्क्वायर हो सकता है, इसी के लिए मतलब ये जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो हो सकता है। इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन से थे, जे एक्स, जे वाई और जे जेड हो सकता है। साथ ही साथ हमारा जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के लिए, या ये कहें कि ये जो लैडर ऑपरेटर्स हैं इनके, तो आइगन वैल्यू, ये सारे हमारे एक तरह से ऑपरेटर्स ही हैं जिसमें अब हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हो सकते हैं। देखिए पहला हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जे स्क्वायर का, किसी एक कंपोनेंट कहने का मतलब जे जेड के साथ, आइगन वैल्यूज फॉर जे स्क्वायर एंड जे जेड, पहला स्टेप हो सकता है। एक ये हो गया। सेकेंड हो सकता है जो हमारे लेडर ऑपरेटर्स हैं जे प्लस और जे माइनस इनका, और लास्ट में जो बच गया हमारा जे एक्स वाला और जो जे वाई वाला उसका। तो 3 अलग अलग तरीके से या 3 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो सबको डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है, हम किसी एक जे स्क्वायर, ये इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है इसलिए, और इसका एक कंपोनेंट है हमारे पास जे जेड इसके लिए, तो इसका हम लोग आज निकालते हैं आइगन वैल्यूज फॉर जे स्क्वायर एंड जे जेड। ये बहुत लंबा है इसका डेरिवेशन, तो इसी एक डेरिवेशन को ये हम लिख सकते हैं इसमें, वो आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आइगन वैल्यूज फॉर जे स्क्वायर एंड जे जेड। तो अब देखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। जैसा कि मैं बताया हूँ हमारा एक टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, उसका उसी के कंपोनेंट के साथ हम उसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपस में कम्यूट करते हैं इसलिए इनका साइमल्टेनियसली हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रोसेस को। देखिए लिखा है एस जे स्क्वायर एंड जे जेड कम्यूट, जैसा कि मैं बताया हूँ कम्यूट और एंटी कम्यूट। कम्यूट का मतलब ये है अगर उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है, कम्यूटेशन ऑपरेटर के अंदर वैल्यू 0 आती है तो कम्यूट करते हैं, अगर नहीं आता है वो 0 के बराबर तो एंटी कम्यूट है। तो ये कम्यूट करते हैं, दे पॉजेसेस साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, अभी बताया हूँ मैं। अब देखिए इफ ए एंड बी आर आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स जे स्क्वायर एंड जे जेड। जे स्क्वायर के लिए हमने आइगन वैल्यू माना ए को, और जे जेड के लिए हमने आइगन वैल्यू माना भी किसको, बी को। इस कंडीशन में होगा क्या हमारा, इन द स्टेट, अब एक स्टेट हमने डिफाइन किया है केट नोटेशन में, जैसा ऑपरेटर लेते हैं वैसा ही, या फिर ये कहें कि ऑपरेटिंग फ्रॉम राइट, एक हम स्टेट डिफाइन किए हैं केट नोटेशन के जैसा। देन आइगन वैल्यू इक्वेशंस ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड इन द स्टेट्स केट नोटेशन साई आर। इस तरह से अब किस तरह से आया है, देखिए जे स्क्वायर का साई के साथ आया है ए, इसको हमें याद रखना है। जे स्क्वायर साई के साथ जब ऑपरेट हुआ है तो इसके लिए आया है ए, और उसके साथ साई जो स्टेट हमने डिफाइन किया वो। जे जेड के साथ इसी को फ्रॉम राइट हमने ऑपरेट किया तो इसके लिए आइगन वैल्यू बी, और उसके साथ उसका स्टेट फ्रॉम राइट टू साई। देखिए अब है कि हमारे पास 2 लैडर ऑपरेटर होते हैं, जानते हैं हम लोग, जे प्लस और जे माइनस के लिए। इसकी वैल्यू भी पता है, जे प्लस की वैल्यू जे एक्स प्लस आई जे वाई, और जे माइनस की वैल्यू जे एक्स माइनस आई जे वाई होगी। अब देखिए इसको हमने किसी एक को ऑपरेट करके चलना है, वैल्यू दोनों का निकालना है, मतलब आइगन वैल्यू दोनों का फाइंड आउट करके चलना है, जे स्क्वायर का भी निकालना है, जे जेड का भी निकालना है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जे जेड के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जे जेड को ऑपरेट किया जा रहा है जे प्लस के साथ। अब देखिए ये वाला रिलेशन कहाँ से आया है ये मैं बताता हूँ। जैसे हमारा ऑपरेटर ए बी का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ इसको, अगर मैं रखता हूँ जे जेड, इसको रखता हूँ, और अगर इसको रखता हूँ जे प्लस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये ऑपरेटर के अंदर है लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, एक हो सकता है जे जेड, और ये वाला भी कहने का मतलब जे प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस जे प्लस और जे जेड। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, जे जेड और जे प्लस का। तो ये वाला जो है जो राइट हैंड साइड में है माइनस, और इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा जे जेड जे प्लस, और ये वाला इधर आया तो प्लस जे प्लस और जे जेड। ये वैल्यू बनेगा, किसका बना है, जो हमारा ऑपरेटर के अंदर नहीं है जे जेड और जे प्लस का, तो जे जेड और जे प्लस का ऑपरेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड, ये तो अलग ही है। तो देखिए यही वैल्यू है हमारा जे जेड जे प्लस, जे जेड जे प्लस, प्लस के बाद जे प्लस और जे जेड। क्लियर ये। उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ भी था हमारा ऑपरेशन और यहाँ भी था, अब देखिए नीचे ये अलग था, दोनों के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ये अंदर आया तो इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी इसका मल्टीपल हो गया। देखिए अभी इसका वैल्यू मैं शुरू में ही बताया था कि इसके लिए हमें कम्यूटेशन रिलेशन का रूल जानना जरूरी है। बताया हूँ मैं, लैडर ऑपरेटर का जब जे जेड के साथ होता है तो पॉजिटिव वाले में आएगा, तो पॉजिटिव वाले में आया है एच कट के साथ जे प्लस वाला विथ
इट्स ऑपरेटर प्लस, अब इसका जे प्लस के साथ जे जेड होगा तो इसमें आएगा हमारा सॉरी, यहाँ से जो रिलेशन है जे जेड और साई का, इसको यहाँ से हमने लाया है, ये वाला हमारा जो सेकंड नंबर का इक्वेशन है, जे जेड और साई के साथ हुआ है तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं बी, और इसके साथ जो राइट साइड से हमने ऑपरेट किया इसको उसको, तो यहाँ से जो जे जेड है और जो हमारा साई है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, और पहले से हमारे पास था क्या जेड प्लस। दोनों में से बाहर कौन कौन सा निकल सकता है, जे प्लस निकल सकता है, जे प्लस निकल सकता है, इसको हमने निकाल दिया, और राइट से जो हमने ऑपरेट किया है उस कंटेंट को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से बचा क्या, बी बचा है यहाँ से एक, और यहाँ से बचता है हमारा एच कट। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर इसे आप कंपेयर करें हम पहले वाले से, तो हमारा जे जेड था, यहाँ पर साई था, जे जेड था, हमने जे प्लस लाया, तो उसके लिए आइगन वैल्यू क्या मिली है, बी प्लस एच कट। यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया है कि दिस इक्वेशन शोज दैट जे प्लस हैज आइगन वैल्यू बी प्लस एच इन दैट स्टेट। अब स्टेट चेंज होकर जो पहले हमारा नॉर्मल स्टेट था वो केट नोटेशन में जो सही था वो था, लेकिन अब हमारा स्टेट क्या हो गया जे प्लस, क्योंकि हमने ऑपरेट किया उसके साथ ये। इसके आगे अब होगा जे स्क्वायर के लिए जो जेड प्लस वाला है वो, चलिए उसको देखते हैं। तो उससे आगे चलते हैं। अब लास्ट में जो यहाँ पर आया था वो हमें क्या शो कर रहा था कि दिस इज द ऑपरेशन ऑफ j plus on psi increases the eigen value of j plus by n amount j plus। हमारे पास आया क्या था, b प्लस, ये वाला आया था b प्लस h कट और उसके साथ j प्लस और psi जिसको हमने ऑपरेट किया था। मतलब एक बार j प्लस से ऑपरेट करने पर एक अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वाला वैल्यू, h कट वाला वैल्यू। अब देखिए वो था जब j प्लस को हमने ऑपरेट किया था j जेड के साथ, मतलब उसमें सिंगल टाइम j प्लस था। अब उसी को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज कैसे होगा, उसी जे प्लस का मल्टीपल किया जाएगा जे प्लस के साथ। तो ये जे प्लस था और ये मतलब ये वाला जो हमने पहले ऑपरेट किया एक बार और जे प्लस ले रहे हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा जे प्लस का स्क्वायर विथ स्टेट, जिस स्टेट को हमने डिफाइन किया है जो हमारे केट नोटेशन की जैसे साई के लिए। अब जैसे उसमें जे प्लस को हमने जे जेड के साथ ऑपरेट कराया था, सिमिलरली अब जे स्क्वायर जे प्लस को ऑपरेट कराएंगे किसके साथ, जे जेड के साथ। तो देखिए सो दैट नाउ जे जेड के साथ जब ऑपरेट कराया गया है जे प्लस स्क्वायर साई को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर सकते हैं, जे प्लस दो बार लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर पहले लिखे हैं हम जे जेड को जे प्लस के साथ, और दूसरे टुकड़े में या दूसरे हिस्से में हमने रखा है किसको, जे प्लस और स्टेट साई को। अब देखिए ये वाला लास्ट टाइम जो मैं बताया था ए बी इस तरह से, जो जिसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ से वो लास्ट वाला जो टर्म था वहीं से ये वाला सिमिलरली आएगा। सारे टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ हमें इंक्रीमेंट किस में करना है समझिए, या मल्टीपल किस में करना है, जे प्लस में। तो ये वाला सेम है, लास्ट में बचा हमारा जे प्लस और उसके साथ साई। अब देखिए इसका वैल्यू तो वही लास्ट वाला जैसा आया था वैसा ही है, और उसके बाद ये जे प्लस और उसके साथ ये साई वाला वैल्यू। अब इसका हम लोग जब अंदर इंटू करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, अब इसका तो हम लोग जान रहे हैं, ये जब ऑपरेट करते हैं लेडर ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी कंपोनेंट के साथ तो पॉजिटिव में आता है एच कट और जे प्लस, लास्ट वाले में पोर्शन में भी हमने इसको देखा था। अब इसको जब इंटू करा रहे हैं तो ये एच कट हो गया और जे प्लस का स्क्वायर हो गया, दो बार था ये, और साई स्टेट का भी अंदर में हो गया, प्लस जे प्लस जे जेड, जे प्लस जे जेड, और यहाँ से जो जे प्लस था वो, और ये वाला साई वाला स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तो हमारा सेम है, लेकिन ये जो मैंने अंडरलाइन किया है नीचे में जे जेड जे प्लस और जो स्टेट है साई, ये इसके पहले जो एक्सप्रेशन नंबर 3 था जो लास्ट में आया था यहाँ पर उसी वैल्यू को पुटअप किया जा सकता है। तो उसी वैल्यू को जो आया था लास्ट में उसी को पुटअप किया गया है बी प्लस एच कट जे प्लस के साथ साई को। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या निकाला जा सकता है, जे प्लस का स्क्वायर, और उसमें निकाला जा सकता है उस स्टेट को मतलब साई को। तो बचा क्या हमारे पास बी प्लस 2h कट बचा। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, लास्ट में आया था b प्लस एच कट, ये आया था b आया था प्लस एच कट यही वाला आया था, और j प्लस आया था। हमने एक बार ऑपरेट किया तो एक अमाउंट में बढ़ा था h प्लस, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक बार ऑपरेट करने पर एक अमाउंट में। जब दूसरे बार हमने ऑपरेट किया तो ये 2 हो गया। मतलब एवरी टाइम व्हेन वी ऑपरेट j प्लस विथ इट्स स्टेट साई, ईच टाइम इट इंक्रीजेस इट्स अमाउंट विथ एच प्लस, हर बार एच प्लस अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। चलिए उसको आगे देखते हैं हम। तो देखिए हो क्या रहा है, जितने टाइम हम ऑपरेट कर रहे हैं जेड प्लस को किसी ऑपरेटर के साथ, लेडर ऑपरेटर के साथ, जैसे जे प्लस से हमने किया था उसी तरह से लेडर ऑपरेटर जे माइनस से भी किया जा सकता है। तो जितने टाइम कर रहे हैं उतने टाइम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उससे क्या क्लियर हो रहा है कि दस द ऑपरेशन ऑफ जे प्लस ऑन स्टेट, जो स्टेट हमने डिफाइन किया था साई के टर्म में, ईच टाइम सिंपली मीन्स इन इंक्रीजेस इन आइगन वैल्यू जे जेड बाई एच प्लस ईच टाइम। यही कह रहा है वो कि जेड प्लस हर बार कितने टाइम बढ़ जा रहा है, एच प्लस टाइम इंक्रीज हो जा रहा है जब हम ऑपरेट कर रहे हैं जे प्लस के साथ।
सो इन जनरल वी में राइट, तो हम जनरल में किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब सबको एक साथ कंबाइन करने के लिए, तो देखिए फॉर जे प्लस ऑपरेटर, यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है, जो इंक्रीमेंट के लिए जो लेडर ऑपरेटर रहेगा और ये नीचे वाला जो डिक्रीमेंट के लिए लेडर ऑपरेटर रहेगा उसके लिए। तो क्या आया था, देखिए हमारा जे जेड को ही ऑपरेट कर रहे थे, भी जे स्क्वायर को तो कर नहीं रहे थे, जे जेड को कर रहे थे। पहले हमने जे प्लस को किया, उसके बाद जे स्क्वायर को किया, तो जे स्क्वायर को किया तो यहाँ पे स्क्वायर आया था। अब उसको जितने टाइम करते जाएंगे, यहाँ पे 2 टाइम करेंगे तो 2 आएगा, 3 टाइम करेंगे तो 3, तो n टाइम करेंगे तो n आएगा। तो जे जेड जे प्लस एन इज इक्वल टू बी प्लस एन एच कट। देखिए यहाँ पे 2h कट आया था इससे पहले वाले में, जब हमने जे प्लस के साथ ऑपरेट किया था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आया था। तो इन जनरल हम लोग जहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n लिख सकते हैं, यहाँ पे n लिख सकते हैं और यहाँ पे n लिख सकते हैं। ये कब, जब जे प्लस के साथ ऑपरेट कर रहे थे। इसी तरह से जे माइनस के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है, तो जे माइनस के साथ जब जे जेड को ऑपरेट करेंगे तो n टाइम यहाँ पे भी हो सकता है ये, तो b ये प्लस के जगह में माइनस आ जाएगा, एन एच कट बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगा, जे प्लस के जगह में जे माइनस टू द पावर ऑफ n, ये n और वो स्टेट साई। ये क्लियर है अब हमें। तो आइगन वैल्यू मैं बताया था लेडर ऑपरेटर को या तो आइगन वैल्यू के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग किसको, लेडर ऑपरेटर को। ये आइगन वैल्यू था किसका, जे स्क्वायर और जे जेड में से अभी हमने निकाला है किसको, जे जेड वाले को। अब निकालते हैं किसको, जे स्क्वायर वाले को। अब हम लोग देखते हैं आइगन वैल्यू जे स्क्वायर के लिए जे जेड के टर्म्स में। जैसा कि मैं बताया हूँ, जे स्क्वायर का उसके किसी कंपोनेंट के साथ जब हम लोग कम्प्यूट कराते हैं तो कम्प्यूट करता है, कहने का मतलब उसका वैल्यू नल वैल्यू हो जाता है या जीरो के बराबर आता है। तो सेम जो आइगन फंक्शन होगा जे जेड के लिए वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जे स्क्वायर में भी। चलिए इसको देखते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ जे स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जे जेड। जे स्क्वायर का फाइंड आउट करना है आइगन वैल्यू किसके टर्म में, जे जेड के टर्म में। तो देखिए हमें बताया अभी कि जो कम्प्यूट करेंगे तो जे स्क्वायर कम्प्यूट करता है जे जेड के साथ, कहने का मतलब इसकी वैल्यू जीरो। देयरफॉर जे स्क्वायर एंड जे जेड हैज सेम आइगन फंक्शन, इसलिए दोनों का आइगन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। दैट इज इफ जे प्लस एल, एक हम लोग नया स्टेट डिफाइन करने, जैसे उसमें हमने सिर्फ साई को लिया था, अब एक आइगन फंक्शन लिया जा रहा है जे प्लस एल के टर्म में। ये याद रखिएगा, ये हमने इंक्रीमेंट वाले लेडर ऑपरेटर को लिया है, तो जे प्लस एल साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ जे जेड। अगर जे जेड का आइगन फंक्शन है इस तरह से, इट विल बी ऑल्सो फॉर जे स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, जे स्क्वायर के लिए भी होगा। तो देखिए पहले हमने इसके पहले वाले में ऑपरेट किया था जे प्लस को जे जेड के साथ, अब जे स्क्वायर को ऑपरेट कर रहे हैं जे प्लस एल के साथ, ये भी प्लस वाला है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या होगा हमारा, इसके पहले आपको जे स्क्वायर की एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या फिर एक रिलेशन है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है इसी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन वाले टॉपिक से ही है। तो जे स्क्वायर की वैल्यू होती है जे जेड का स्क्वायर प्लस जे माइनस जे प्लस प्लस एच कट जे जेड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू मैंने इसको पुट करा है। अब देखिए जे प्लस एल और जो हमारा स्टेट था पहले, अब इसको मल्टीपल हुआ है राइट हैंड साइड से। अब सिंपली क्या करना है हमें, जे प्लस एल और जो साई है उसका हमने इंटू कराया है, तो जे जेड का स्क्वायर और यहाँ से आगे हमारे जे प्लस एल और साई, जे प्लस एल और साई, जे माइनस था जे प्लस था, जे माइनस जे प्लस, और यहाँ से फिर से जे प्लस एल और साई, ये वाला क्लियर हो गया। लास्ट में बचा है एच कट जे जेड, एच कट जे जेड और उसके साथ इंटू है जे प्लस और उसमें एल वाला और साई वाला, ये तो सिर्फ हमने इसको मल्टीपल किया है, अंदर में मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए इससे पहले हमने वैल्यू निकाला था जे प्लस जे जेड के टर्म में जे प्लस वाले का। ये देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जे प्लस वाले में जो साई का हमने निकाला था वो वाला वैल्यू है, इसके पहले जो निकाले थे वो वाला, बी प्लस निकाले थे प्लस वाले के लिए बी प्लस एन एच कट, जे प्लस पावर में था एन और था साई, लेकिन यहाँ पर एन नहीं है, एन ना होकर यहाँ पर एल है, वैल्यू तो पुट किया जा सकता है। तो बी प्लस एल एच कट जे प्लस टू द पावर ऑफ एल विथ साई। अब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल में बताया हूँ, दोनों का रिलेशन जीरो होगा, तो ये बीच वाला तो जीरो हो गया है। साथ ही साथ फिर से वही होगा, एच कट को जब बाहर निकाल देंगे तो ये जेड प्लस ऑपरेट करेगा जे प्लस के साथ, इसके पहले वाले में जो हम पढ़े थे वही है, उसके साथ साई। तो क्या आया था, बी प्लस एल एच कट जे प्लस टू द पावर ऑफ एल और साई, जैसा कि यहाँ पर आया था। अब देखिए जे जेड स्क्वायर, अब सबको हमने रीअरेंज बस किया है, दोनों में से कॉमन निकला है बी प्लस एल एच कट, और जो बचा है वो बी प्लस एल एच कट प्लस एच कट, और लास्ट में बचेगा हमारा जे प्लस टू द पावर ऑफ एल और विथ स्टेट साई। ये रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा नीचे। इससे देखिए ये वाला है लेडर ऑपरेटर के पॉजिटिव वाले के लिए। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, जे प्लस एल निकाले थे तो जे माइनस के भी निकाला जा सकता है, सेम इसी तरह से आएगा। उसमें भी हमने दो पार्ट में निकाला था, प्लस वाले में और माइनस वाले में। इसमें प्लस वाले में हमें मिला है एल के टर्म के लिए लिया है हमने, इसमें लेंगे के टर्म में, यहाँ पर माइनस सिंबल लगा देंगे। देखिए क्या डिफरेंस होगा, बी प्लस एल एच कट आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस के,
एल की जगह में के हो जाएगा के एच कट, बी प्लस एल एच कट प्लस एच कट आया है, बी माइनस के एच कट, इसके जगह में माइनस आ गया, सिंपली प्लस के जगह में माइनस और एल के जगह में के। तो ये होगा आइगन वैल्यू किसके लिए, जे स्क्वायर के लिए। तो हमने दोनों आइगन वैल्यू को कवर किया। जे जेड के टर्म में हम किस तरह से निकालते हैं, या जे जेड के लिए किस तरह से आइगन वैल्यू निकाला जाता है, और जे प्लस जे स्क्वायर के लिए किस तरह से आइगन वैल्यू निकाला जाता है, दोनों को। आगे इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।